किरदारों को डिटेल में समझना पड़ेगा। कहानी में कलेश बहुत सारा है, इसलिए आराम से चलना पड़ेगा। एक एक बात पर विस्तार से बातें करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। सेशन की लंबाई में इन दोनों के अपने अपने पक्ष जानने जरूरी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और जरूरी पॉइंट है वो है एक बिल जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। असल में ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम से बिल, अब बिल की कहानी क्या है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी और अमेरिका में भी दोनों जगह ऐसा होता है कि संसद से बिल पास होने के बाद कानून बनता है। बिल पास होने की प्रक्रिया भारत में है कि लोकसभा अथवा राज्यसभा, पहले कहीं से भी इंट्रोड्यूस कराइए, लेकिन दोनों सदनों से पास कराइए, राष्ट्रपति की मोहर लगवाइए, तो जो बिल पास हुआ वो कानून बन जाता है। आप पुराना याद करिए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हुआ करता था, वो बाद में दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति का साइन लगा, तभी वो सीएए बना, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना। ऐसे ही अमेरिका के अंदर दो सदन हैं। एक सदन का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे निचला सदन कहते हैं, और बड़े सदन का नाम है सीनेट। दोनों को संयुक्त रूप से, जैसे हमारे यहां संसद कहते हैं, संसद हमारे यहां 3 लोगों से मिलकर बनती है, ऐसे उनके यहां पर इन दोनों हाउसेस को मिलाकर कांग्रेस कहा जाता है। यहां पर बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर के लिए जाता है, राष्ट्रपति से पास होने के बाद यह कानून बन जाता है। अमेरिका में ट्रंप ने हाल ही में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, उस बिल का नाम ही रखा है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अब आपके दिमाग में प्रश्न होना चाहिए, हालांकि इस पर मैंने डिटेल सेशन किया है, पता नहीं मुझे इस बात का इंट्यूशन बहुत पहले से आ गया था कि अमेरिका में इसकी वजह से कुछ फटेगा, इसलिए जब यह बिल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ना, कहीं कहीं चर्चा नहीं थी इसकी इतनी ज्यादा इंडियन मार्केट में, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था अपनी पाठशाला पर, अभी डला हुआ है, मैं दिखाऊंगा, आप उसको जाकर जरूर सुनिएगा, काफी लंबा चौड़ा बनाया मैंने उसको, और उसमें इंडियंस का नाम डाल के बनाया ताकि आप उसमें रुचि लें। फिलहाल के लिए वन बिग ब्यूटीफुल बिल की चर्चा मैं कर रहा हूं। चर्चा में यह है कि इन दोनों, मतलब बिल का कंटेक्स्ट क्या है कि बिग है और ब्यूटीफुल है, यानी कि इसमें बहुत सी चीजें हैं, और यह ट्रंप की नजर में बहुत ही अच्छा काम है जो ट्रंप करने जा रहे हैं। इस बिल को नहीं चाहते मस्क की ये पास हो, मस्क नहीं चाहते कि ये बिल अमेरिका में कभी कानून बने। असली बवाल ये चीज है, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी क्यूरोसिटी बनेगी कि आफ्टर ऑल ऐसा इस बिल में है क्या, तो थोड़ा सा आपके सामने मैं पिक्चर देता हूं ट्रंप के द्वारा किए गए एक ट्वीट की। हालांकि मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, और मैं अपनी टीम से यह भी निवेदन करूंगा कि वो आपको इस बिल को टैग भी करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दे, आप इसको देखिएगा, मतलब इस पर वीडियो को देखिएगा। बिग में, इस बिल के अंदर मैसिव टैक्स कट्स, no tax on tips, no tax on overtime, tax deduction when you purchase an American made vehicle, along with strong border security measures, pay raises to ICE and border patrolling agents। आसान भाषा में कहूं तो कुछ इस तरह का काम किया गया है। टैक्स 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 हटा दिया गया है, टैक्स कई चीजों से हटाया गया है, ऐसा नहीं है पूरी तरह अमेरिकन टैक्स फ्री हो गए हैं, बहुत से ऐसे मसलों पर से टैक्स हटा दिया गया है जहां अमेरिका में पहले टैक्स हुआ करता था। अब आप पूछेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी सिटीजन यही तो चाहेगा कि उसके ऊपर से टैक्स हटे, टैक्स हटाना ही तो किसी नागरिक की सबसे पहली चाहत होती है कि मेरे ऊपर टैक्स कम हो और सुविधाएं ज्यादा मिले। बिल्कुल सही है, सरकार चाहती है कि टैक्स बढ़े और कमाई बढ़े तो जनता पर ज्यादा खर्च करे। ट्रंप क्या चाह रहे थे? ट्रंप चाह रहे थे कि मैं टैक्स कम करूं और टैक्स कम करने के बावजूद भी जनता पर ज्यादा पैसे खर्च करूं। देखिए, ये दो पक्ष हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। एक पक्ष होता है हमेशा सरकार और एक होती है जनता। जनता क्या चाहती है? जनता का पक्ष होता है कि मेरे टैक्स कम कटे, मेरा टैक्स कम कटे, और सरकार चाहती है कि टैक्स बढ़े। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार टैक्स को इकट्ठा करके जनता पर खर्च करती है। आज जो हम रोडवेज, हाईवेज, ये सब रेलवेज बने देखते हैं, ये सब इसी कारण संभव होता है क्योंकि टैक्स आप पे करते हैं, सरकार सुविधाएं विकसित करती है। ट्रंप क्या चाह रहे थे? ट्रंप चाह रहे थे टैक्स भी घटे और जनता की सुविधाएं बढ़े। सुविधाएं यानी कि जो फैसिलिटीज हैं वो यहां पर बढ़ाई जाएं, फैसिलिटीज बढ़े और टैक्स घटे। अगर ऐसा होता है कि फैसिलिटीज को आप बढ़ाते हैं तो अनडाउटेबली खर्च बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा मतलब टैक्स कम हो रहा है और खजाना खाली हो रहा है। भाई टैक्स कलेक्शन कम होगा और सरकार सुविधाएं बढ़ाने जा रही है, तो कहां से जाएगा पैसा? पैसा जाएगा जो खजाने में भरा हुआ है। खजाना मतलब सरकार का सरकारी खजाना, जिसमें सरकार बचाकर पैसा रखती है।
अगर आप उसको खर्च करते हो तो क्या अमेरिका का खजाना बहुत बड़ा है? जी नहीं। अमेरिका ऑलरेडी कर्ज में चलता है, डेट में चलता है, दुनिया को बहुत सारे बॉन्ड्स जारी करके चलता है। ऐसे में अगर आप अपना खजाना खाली करके खर्च करते हैं तो अमेरिका पर कर्ज बढ़ जाएगा। अमेरिका पर कर्ज बढ़ना अमेरिका की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज ट्रंप चाइना के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हुए, उसके पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि चाइना ने अमेरिका के बहुत सारे बॉन्ड खरीदे हुए हैं। ट्रंप को चीन के सामने झुकना ही इसलिए पड़ा क्योंकि चीन ने ट्रंप से या अमेरिका से बहुत सारा ऐसा पैसा लिया हुआ है जिसकी जरूरत है अमेरिका को कि भैया ये हमारी इकोनॉमी को हिला देगा। कभी आएंगे उस बात पर। हमने इस विषय पर आप लोगों को वन बिग ब्यूटीफुल बिल के ऊपर अपनी पाठशाला, जो हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर डिटेल में चर्चा की थी, आप जाकर इसे देख सकते हैं। इस टैक्स बिल के अंदर मस्क किस बात से नाराज थे? मस्क नाराज थे कि भाई मैं जब आया आपके डिपार्टमेंट में, मुझे काम दिया गया कि मैं आपके यहां पर डोजी डिपार्टमेंट चलाऊं। डोजी का मतलब था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें करना क्या था कि मुझे खर्चे कम करने थे, अमेरिकी सरकार के खर्च कम करने हैं। अब खर्च कम करने हैं और मस्क को आपने खर्च कम करने के लिए रखा। एक आदमी खर्च कम करता है, अचानक आपका दिमाग फिरता है और आप कहते हो कि टैक्स भी कम होगा और अब हम खर्च भी ज्यादा करेंगे। तो बोले मुझे क्या बेवकूफ बनाया था क्या? इस बात से मस्क नाराज हुए। तो मस्क ने कहा कि मैं टैक्स कटौती के खिलाफ हूं। दूसरा, टैक्स कटौती का प्रस्ताव जो आप लेकर आए हैं उससे सालाना 30 से 80 हजार डॉलर की कमाई करने वाले लोग अगले साल 15% कम टैक्स देने लगेंगे। अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए आप बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च करने की बात कर रहे हैं, जो कि एक फिजूल खर्ची है। धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने मतलब बिग ब्यूटीफुल बिल में अमेरिकी सरकार की कर्ज सीमा भी ट्रंप ने बढ़ा दी कि अमेरिकी सरकार जो कर्ज ले सकती है वो ज्यादा कर्ज ले सके। ट्रंप ने इस बिल में ये प्रोविजन डाल दिए। एलॉन मस्क इस बात के खिलाफ थे। असल में जैसे ही एलॉन मस्क विदा हुए ट्रंप के ऑफिस से, वो घर गए और घर जाकर के उन्होंने अपनी तरफ से कमेंट लिखा। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे एक व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़े और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे। मस्क ने भी कुछ वैसा ही किया। उन्होंने घर जाते ही ट्वीट किया, आई एम सॉरी बट जस्ट कांट स्टैंड इट एनीमोर। मैं अब इसके साथ और ज्यादा नहीं रह सकता। दिस इज मैसिव आउटरेजियस पोर्क फिल्ड कांग्रेशनल स्पेंडिंग बिल इज डिस्कसिंग अब नॉमिनेशन। अब इन्होंने जो अपनी बातें लिखी और उसमें लिखा, शेम ऑन दोज हु वोटेड फॉर इट, यू नो यू डिड इट रॉन्ग, यू नो इट। भाई साहब ये जाकर फट गए। इनके फटते ही मामला फैलना शुरू हो गया। आज 6 तारीख के दिन आप ये सेशन सुन रहे हैं, इन भाई साहब ने 3 तारीख के दिन बिल फोड़ा था। अच्छा, ऐसे में अब मस्क का यह कहना कि साहब मैं ट्रंप की इस बात से खफा हूं, यह हमने आपके सामने एक और सेशन में कहा था जब ये निकलकर गए थे। असल में 29 मई के दिन इन्होंने साथ छोड़ा था, तब मैंने डिटेल में आपको यह जानकारी दी थी। ये तस्वीर देख सकते हैं मेरे सेशन की, जिसमें मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि मस्क इस बात से खुश नहीं है। मैंने आपको यह सेशन की हेडिंग भी चेंज नहीं की है, मस्क ने छोड़ा साथ करके हमने एक सेशन किया था, अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही है, और उसमें मैंने ये तस्वीर लिखा के कहा था कि मस्क इस बात से खुश नहीं है। हमने सेशन 29 को किया और मस्क फटे कब? 3 तारीख को जाकर फटे। हमने 4-5 दिन पहले बता दिया था कि मस्क फटेंगे जरूर। मस्क फटे और आप सेशन आपके सामने प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। हमने बताया था वो आदमी छोड़ा क्यों, हमने पूरी फहरिस्त दिखाई थी कि क्यों छोड़ा। अच्छा, ऐसे में मस्क भाई साहब अपनी तरफ से सारी बातें बताते हुए कि देखिए हमने पूरी तरह से छोड़ दिया। अब इसमें फिर धीरे धीरे पत्ते खुलने शुरू हुए। दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से बातें रखना शुरू किया। एक बैकग्राउंड में खबर और चलने लगी और वो ये थी कि ट्रंप ने एक ऐसे व्यक्ति को नासा का चीफ नहीं बनाया जिसे एलॉन मस्क चाहते थे। इसका नाम था जैरेड इसाकमैन। जैरेड इसाकमैन नाम का एक व्यक्ति था जिसे मस्क चाहते थे कि वो नासा का चीफ बने। ट्रंप ने उनको नहीं बनाया, और नहीं बनाया इस बात से मस्क नाराज थे। खैर, नाराजगी जो भी हो, अब जनता के सामने वो आ गई हैं। जब से राष्ट्रपति की उम्मीदवारी हुई तब से लेकर अब तक का सारा कलेश मैंने आप लोगों को यहां तक के लिए बता दिया है। ठीक है साहब। इसके बाद मस्क शुरू होते हैं यह कहने के लिए जनता को कि इस बिल को पास मत होने दो। इंटरेस्टिंग है,
आम जनता के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आम जनता टैक्स नहीं देना चाहती, यह मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो क्या मस्क के इस कहने पर जनता ट्रंप के खिलाफ हो जाएगी? तो देखिए, काम बड़ा ही पॉपुलिस्टिक है। यह ऐसा है कि कल को सरकार, भारत सरकार अनाउंस कर दे कि भारतवासियों से इतना टैक्स कम वसूला जाएगा और अचानक